हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रिंकिता वाइफ्स चैनल। तो आज है सीटेट प्रिपरेशन की डे 7 और इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ सीडीपी एंड मैथ्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो कुछ क्लासरूम ऐसे थे, मैंने एक्टिविटी करवाई थी। देन उसके बाद में मैं रूम पे आई थी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर ली थी। देन उसके बाद में मैं 5 बजे ऑलमोस्ट स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैंने सीडीपी में नोट्स बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दी थी। तो यहाँ पे मैं चैप्टर पढ़ रही थी सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में मैं यहाँ पे स्टडी कर रही थी कि कौन कौन से प्राथमिक समाजीकरण है और कौन कौन से द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण हमारी शैशवावस्था से ही ये स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारा ये फैमिली आती है। और द्वितीयक समाजीकरण में हमारा स्कूल, मास मीडिया, ये सभी आते हैं। और द्वितीयक समाजीकरण हमें किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें अच्छे से नोट कर ले रही थी। मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाती हूँ और एमसीक्यूज़ भी सर पहले नोट्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद में 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का देते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं सीडीपी कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं कभी कभी सीडीपी सचिन एकेडमी से भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी रोहित वेदवान सर है वो भी पढ़ाते हैं तो मैं उनसे भी पढ़ लेती हूँ। मुझे जहाँ से जो चैप्टर अच्छे लगते हैं मैं वहाँ से वो चैप्टर पढ़ लेती हूँ। अगर आप लोग को ये सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं उसको भी मेंशन कर दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। यदि आप सीटेट एस्पिरेंट है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको डेली मोटिवेशन ब्लॉग यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे नोट्स मेकिंग कर रही थी। तो नोट्स मैं बना रही थी, तो जो भी चीज़ें मुझे लग रहे थे कि हाँ इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा अंडरलाइन भी कर दे रही थी, या फिर मैं उसको राउंड बनाकर भी कर दे रही थी। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैंने क्वेश्चन लगाए थे। तो इसमें क्वेश्चन मैं सोशलाइजेशन के बारे में ही लगा रही थी, समाजीकरण के बारे में ही। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लगाए थे। तो 10 में से मुझे ऑलमोस्ट 7 ही सही हुए थे और 3 मेरे गलत हो गए थे। तो फिर उसके बाद में मैंने नोट्स बनाने लग गई थी। फिर उसके बाद में सर नोट्स कंप्लीट कराने के बाद में सर फिर 10 क्वेश्चन दिए थे, यानी टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराए थे। तो 20 क्वेश्चन में मेरे इधर से तो पहले तो मेरे 7 सही थे, 3 गलत हो गए थे, और इधर से मेरे 8 सही हुए थे और 2 गलत हो गए थे। तो फिर यहाँ पे सर बता रहे थे कि समाजीकरण के 4 प्रमुख कारक होते हैं। तो 4 प्रमुख कारक में सबसे पहला कारक आपका आता है परिवार, देन उसके बाद में विद्यालय, उसके बाद में सहपाठी, उसके बाद में मास मीडिया आती है। तो सोशलाइजेशन को 2 टाइप में बांटा गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मैंने बताया था पहले ही आपको, जैसे इसमें फैमिली आती है, और सेकेंडरी में यहाँ पे स्कूल आते हैं। तो इसी तरह करके मैंने ये अच्छे से नोट्स बना ली थी। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ गई थी, जो कि मैं क्लिप ऐड नहीं की हूँ। तो वो असाइनमेंट मिला था हम लोगों का हिंदी का, जो कि भाषा के बारे में था। तो मैंने उस क्लिप को जो भी जितना भी बनाई थी उसको मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड की हूँ। लिखी हूँ वो ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने कैसा बनाया है उसको मैंने ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है बनाया हुआ असाइनमेंट, जो कि पहले मैंने चैट पेपर से उसका फोल्डिंग कर लिया था। देन उसके बाद में जो भी लिखना था उसको मैंने लिख के ड्राइंग करके मैंने अच्छे से यहाँ पर बना ली थी। देन उसके बाद में मैं इसी सीडीपी में और भी नोट्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने उसको कंप्लीट करने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 8 बजे तक यही सब कंप्लीट करने में रह गई थी। देन उसके बाद में मैं मैथ्स के लेके बैठ गई थी पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मैथ के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी। तो मैं मैथ में चैप्टर ली थी, मनी चैप्टर के बारे में यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो मनी चैप्टर में ये होता है कि पैसों के अरेंजमेंट करनी होती है सही ढंग से। तो मैं उसी को कर रही थी यहाँ पे मैथ्स में कंप्लीट। ऐसे तो मैं पेपर 2 भी देने वाली हूँ, बट मैं अभी सिर्फ पेपर 1 पे फोकस करके स्टडी कर रही हूँ। जब मेरा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पेपर 2 के लिए स्टडी करूँगी। सीडीपी तो सेम होती है, मैथ्स में थोड़े और चैप्टर मुझे पढ़ने पड़ेंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए तो मैं पढ़ लूँगी, कम ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। पेपर 2 में थोड़ा ज़्यादा चैप्टर पढ़ना होता है। और सीडीपी भी सेम रहता है, हिंदी पेडागोजी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इसलिए मैं पेपर 2 भी देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रखी है। तो मैंने सोचा कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ही सॉल्व कर रही थी पीवाईक्यू को, और मेरे ऑलमोस्ट मेरे सही ही हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे थे। तो मैं वहाँ पे देख ले रही थी कि सर कैसे मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन लिख के करें तो आप लोग क्वेश्चन लिख के भी कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी डे 7, आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप डे 8 में मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप सीटेड एस्पिरेंट है, आपको कोई भी डाउट है कि कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।